Alrighty. So in the previous video, we looked at what? We looked at the derivation of long run average cost. ठीक है. और हमें ये भी पता चल गया कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की क्लासिकल शेप की वजह जिस तरह इंक्रीजिंग रिटर्न्स डिक्रीजिंग रिटर्न्स होता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की भी क्लासिकल यू शेप है. पहले गिर रही है फिर बढ़ रही है, लेकिन उसकी वजह क्या है? internal economies of scale followed by internal diseconomies of scale. Now, people who have already studied business studies or accounting in A levels, or they have studied economics in O levels, they would know what internal economies of scale is. But for those people who have not studied it, हम उसकी फुल डिटेल में अभी जाएंगे. लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आ गया. वो क्या है? The lowest point of long run average cost, remember in the last video I told you, was minimum efficient scale. ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है भाई. हेडिंग दे दें. और इस खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एग्जामिनर ने इसके ऊपर एक पूरा 20 मार्कर क्वेश्चन दे दिया 2023 में. मई जून किसके वेरिएंट में? हमारे वेरिएंट. ये गड़बड़ हो गई. और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आसान भी है एट द सेम टाइम कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज देर इज नॉट मच टू प्ले अराउंड विद, देर इज नॉट मच टू राइट. ठीक है. तो हम उसकी जरा थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे. उससे पहले फ्रैंकली स्पीकिंग आई एडमिट हम इसको ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते थे, लेकिन उसने अब पूरा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, उसने पूरा क्वेश्चन उठा के फेंक दिया इसके ऊपर. चलें जी, हेडिंग दे दें जी. ईमान. यस. अभी पता चल जाएगा, अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम इंटरनल एक्सटर्नल के अंदर जा रहे हैं. मिनिमम एफिशिएंट स्केल. minimum efficient scale, it is the total, it is the lowest level of output where long run average costs are minimized. It is the lowest level of output where long run average costs are minimized. MES determines the number of firms operating in a market if an industry या market experiences minimum efficient scale at low levels of output it means many firms which are relatively smaller are operating in the market. If the minimum efficient scale is experienced at high levels of output, it means it takes a long span of production to reduce average costs
Hence, only few large firms operate in the market. MES is the point where MES is the point where minimum efficient scale is the point where the firm is experiencing lowest costs per unit in both the short run and the long run. It is the point where the firm is exploiting, थोड़ा लंबा है मुझे पता है लेकिन जरूरी है, is exploiting maximum benefit from economies of scale. हाँ जी, गुजर गई बात सर के ऊपर से। चले अब जरा बात को समझते हैं देसी तरीके से। ये अच्छा, हमारे पास एक मटेरियल तैयार हो गया मिनिमम एफिशिएंट स्केल का। बात को समझे, हमने ये कहा है कि हर बनाएगा मत अभी, हर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट किस तरह बनता है? बाय ज्वाइनिंग द लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ ऑल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। ये समझ लें निर्वाणा है, निर्वाणा कॉस्ट मिनिमाइजेशन का। ये जन्नत है कॉस्ट मिनिमाइजेशन की, क्योंकि यहां शॉर्ट रन में भी कॉस्ट लोएस्ट है और लॉन्ग रन में भी कॉस्ट लोएस्ट है। ये एक इंतहाई प्रोडक्टिवली एफिशिएंट पॉइंट है एक फर्म के लिए। शॉर्ट रन में भी उसकी कॉस्ट लोएस्ट है और लॉन्ग रन में भी उसकी कॉस्ट लोएस्ट है। इसको इस तरह भी देख सकते हैं, यहां पे एक फर्म अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मैक्सिमम बेनिफिट उठा रही है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? इसकी एग्जाम्पल क्या है? बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है, क्योंकि वो कल परसों थोड़े से पहले बात हो रही थी। तो मेरा एक दोस्त है, अमीर आदमी है, उसने एक वो चिकन फ्राइड चिकन की चेन लेके आया है, ठीक है, अभी लाहौर में खोली है उसने, यूएई की, बॉर्न बर्ड के नाम से, ठीक है। वो कहता है हम पागल हो गए, उसके करोड़ों रुपए लग गए, लेकिन केएफसी की इकोनॉमीज ऑफ स्केल को मैच नहीं कर पा रहा, क्योंकि कहता है जो केएफसी ने इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव की भी है जिस लेवल की, वो अचीव करना बहुत मुश्किल। और वाकई फिर मैंने जरा गौर किया, मेरे ख्याल से केएफसी तो देसी फूड से भी सस्ता है अभी कंटेम्प्रेरी, आप नोटिस करें, है कि नहीं है? समझ आई? तो ये वो लेवल है जहां पे एक फर्म अपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मैक्सिमम बेनिफिट खींच रही है। क्या ख्याल है? शॉर्ट रन में भी एवरेज कॉस्ट लोएस्ट है उसकी और लॉन्ग रन में भी उसकी एवरेज कॉस्ट लोएस्ट है, ठीक है। इस पॉइंट को कहते हैं मिनिमम एफिशिएंट स्केल। ये बात समझ आ गई? मिनिमम एफिशिएंट स्केल क्या है? लॉन्ग रन का, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट। अब जरा इसको जरा तमीज से बनाते हैं। अब ये बात समझ आ गई सबको? इज दिस क्लियर? अब ये ऊपर जो कहानी डाल दी है कि नंबर ऑफ फर्म्स वाली, ये कहानी जरा समझने वाली है, ठीक है। अब जरा उस नंबर ऑफ फर्म्स का इससे क्या ताल्लुक है, ये समझते हैं। अगर तो ये बनाने हैं अब आपने, अगर तो ये एक इंडस्ट्री में एक फर्म बहुत जल्दी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लेती है, इस तरह बनाइएगा, ये थोड़ा सा फ्लैट कर दीजिएगा और फिर इस तरह ऊपर, नीचे से जरा फ्लैट करें, ठीक है। बहुत जल्दी ये यहां पे, बल्कि इसको थोड़ा सा मैं और जल्दी बना दूं,
ये ठीक है, इसको मैं यहां पे बना रहा हूं। ये यहां पे इस फर्म का क्या आ गया है, मिनिमम एफिशिएंट स्केल। मेक सेंस? जहां पे सबसे पहले एवरेज कॉस्ट लोएस्ट हुई थी। ठीक है, और एक फर्म ऐसी है, एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसकी एक फर्म ने भी मिनिमम एफिशिएंट स्केल अचीव किया। इसने 150 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे लेट सपोज अचीव कर लिया, और इसने 1 मिलियन टन्स ऑफ आउटपुट पे जाके अचीव किया। समझ आई बात की? ये जो 1 मिलियन टन्स ऑफ आउटपुट लेट सपोज के बाद मिनिमम एफिशिएंट स्केल अचीव कर रही है, ये इंडस्ट्री के बारे में क्या बता रही है? कि ये इंडस्ट्री है बहुत खतरनाक, ये इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, जिसके अंदर मिनिमम एफिशिएंट स्केल बहुत अरसे बाद और बहुत बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने के बाद आ रहा है। और ये इंडस्ट्री है, ये मार्केट है ऐसी जिसमें बहुत जल्दी आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लेते हो। जैसे कि केएफसी किस इंडस्ट्री में आ रहा है, किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, मुश्किल नहीं है उसमें अचीव करना। ये क्या है, राइट वाला क्या है, ये है ऑयल एंड गैस, ये है ऑयल एंड गैस, एक्सॉन मोबिल, सऊदी अरामको, शेल। समझ रहे हैं? इसमें बहुत बड़े स्केल पे पहुंच के मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ टन्स बना के ऑयल, फिर आप एवरेज कॉस्ट को लोएस्ट अचीव करोगे और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मैक्सिमम बेनिफिट गेन करोगे। समझ रहे हैं? तो मिनिमम एफिशिएंट स्केल जितना जल्दी आ रहा है, वो हमें क्या बता रहा है, मेनी फर्म्स which are usually which are usually small। मेक सेंस? कि ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें मिनिमम एफिशिएंट स्केल जल्दी अचीव किया जा सकता है। इसका मतलब है इसमें एक तो आना भी आसान है, दूसरा इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज्यादा छोटे 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 प्लेयर्स बैठे हुए होंगे। करियाना स्टोर, ठीक है, करियाना स्टोर में भी अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे लोकल ब्रांड्स ने कैसे किए अचीव? पहले तो मेट्रो थे, मेट्रो था, कारफोर था, और क्या था, अल्फता था। इम्तियाज कौन है, कौन है इम्तियाज? लोकल ब्रांड है कराची का, एक करियाने की दुकान थी। पंजाब कैश एंड कैरी क्या है, करियाने की दुकान थी। अचीव किया नहीं किया? यहां रिलेटिवली जल्दी है और काफी ज्यादा प्लेयर्स है ना। ऑयल एंड गैस में दुनिया में बड़े प्लेयर्स गिन लें तो कितने हैं? उल्टा है, जहां पे ये बाद में आता है वहां कंपटीशन ज्यादा होता है। इस तरह देखें तो इसलिए कम है ना, क्योंकि कम लोग हैं। इसका क्या मतलब है, ऑयल एंड गैस में जहां बहुत देर बाद अचीव हो रही है, उस इंडस्ट्री में क्या मतलब है, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और बंदे कम है। फ्यू फर्म्स few firms and few firms and are usually large। बड़े दो चार पांच प्लेयर्स हैं क्योंकि मार्केट इंडस्ट्री ऐसी है। समझ आई गेम की? ये साइंस है जिसकी मिनिमम एफिशिएंट स्केल जल्दी आ रहा है, इसका मतलब वहां छोटी छोटी बहुत सारी फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं। जिस इंडस्ट्री का मिनिमम एफिशिएंट स्केल बहुत देर बाद आ रहा है, उस फर्म में, उसमें बहुत इंडस्ट्री में बहुत कम फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं। जल्दी को नहीं 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 नहीं, उल्टा। आप देख उल्टा रही हैं, समझ उल्टा रही हैं। जिस इंडस्ट्री में इकोनॉमीज ऑफ स्केल जल्दी अचीव हो जाते हैं, इसका मतलब है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। इसका यही मतलब है ना, तो इसका मतलब वहां छोटे छोटे बहुत सारे प्लेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जिस इंडस्ट्री में इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव बाद में हो रहे हैं, वहां
बड़ी इंडस्ट्री है, वहां घुसना जरा मुश्किल है, और वहां इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत अरसे बाद अचीव होंगे, बहुत बड़े स्केल पे, और बहुत थोड़े लोग होंगे फिर। ये बात समझ आई है? बड़े लोग हो सकते हैं लेकिन उतने बड़े नहीं हो सकते। आप क्या समझ रहे हैं कि ये पंजाब कैश एंड कैरी वाले बड़े हैं? इधर बात हो रही है एक्सॉन मोबिल की, इधर बात हो रही है सऊदी अरामको की। सऊदी अरामको का क्या है कैपिटल वर्थ? अप्रोक्सीमेटली 3 से थोड़ा सा कम है, $3 ट्रिलियन। $3 ट्रिलियन। अमेरिका का जीडीपी $27 ट्रिलियन है, और सऊदी अरामको की कैपिटल वर्थ 2 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन। समझ रहे हैं? तो उधर अब आसान थोड़ी है, आप मलिक रियाज जैसे करोड़ बंदे आ जाएं, ठीक है, तो तब भी वो ऑयल एंड गैस में नहीं घुस सकते। ऑयल एंड गैस इधर अरबों डॉलर की बातें हो रही हैं। आइए गेम समझ। अच्छा जी, अब एक और चीज हम लिखेंगे। किधर गया? ये देखें ना, ये देखें, सारे क्वेश्चन बड़े आसान हैं सिवाय ये एक क्वेश्चन के। ये हम करेंगे, कोशिश करेंगे इसको करने की, नाकिस अपनी, ठीक है, फिर इसको देखेंगे। अब इसके अंदर मार्क स्कीम से मैं आपको एक दो चीजें, स्क्रीन में नहीं शेयर कर रहा, बस मार्क स्कीम से एक दो चीजें मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ जी, लिखें, नंबर ऑफ फर्म्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखें, नंबर ऑफ फर्म्स अगर आपने निकालनी है इन द मार्केट, वो किस तरह निकलती हैं? टोटल डिमांड डिवाइडेड बाय मिनिमम एफिशिएंट स्केल। टोटल डिमांड को मिनिमम एफिशिएंट स्केल से जब आप डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आ जाता है? आपको पता चल जाता है कितनी फर्म्स मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं। समझने वाली बात है, समझे जरा। टोटल डिमांड है 1 मिलियन यूनिट्स, मिनिमम एफिशिएंट स्केल आ रहा है 50 मिलियन पे। 50 मिलियन पे आप मिनिमम, इसका मतलब मार्केट में फिर जो मिनिमम एफिशिएंट स्केल अचीव नहीं करेगा वो फारिग हो जाएगा। तो कितनी फर्म्स होंगी इस मार्केट में बताएं? अगर दो फर्म्स ने अपना मिनिमम एफिशिएंट स्केल अचीव कर लिया तो वो किसी तीसरे को रहने देगी उस मार्केट में? उसका जवाब ही खत्म हो जाता है। मुझे बताएं इस मार्केट में कितने लोग हैं, कितने प्रोड्यूसर्स हैं? समझ आई? इस मार्केट में कितने लोग हैं? सिर्फ दो एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक एब्सोल्यूट अपने मिनिमम एफिशिएंट स्केल पे एक फर्म ऑपरेट कर रही है, जो कि कभी नहीं करेगी, शायद शायद ही करे, ठीक है, कभी नहीं करेगी, ये हाइपोथेटिकल बातें, मिनिमम एफिशिएंट स्केल पे फर्म पहुंचेंगी नहीं कभी भी। ये सिर्फ दो फर्म्स हैं, मिलियन मिलियन से कट गया ना, सिर्फ दो फर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं। अब आप बात को समझें कि फिर तो असल जिंदगी में तो इनएफिशिएंट फर्म्स कितनी काम कर रही हैं और चलती जा रही हैं, बाप दादे का बिजनेस सा चल रहा है, कभी लॉस है कभी बिजनेस है हल्का फुल्का। ये आइडियल बात है कि जब दो फर्म्स ने मिनिमम एफिशिएंट स्केल अचीव कर लिया और टोटल डिमांड है 100, उसमें से उन्होंने 50-50 पे जाके किया, तो तीसरे की जरूरत है, तीसरा इनएफिशिएंट है वो वैसे ही फारिग हो जाएगा। समझ आई? तीसरा इनएफिशिएंट है वो वैसे ही फारिग हो जाएगा। बहुत डेप्थ वाली बात है। हाँ जी, 100 मिलियन है, और ये कितना एग्जिस्ट कर रहा है? ये एग्जिस्ट, मिनिमम एफिशिएंट स्केल आ रहा है कितने के बाद? 5 मिलियन के बाद। 5 मिलियन पे मिनिमम एफिशिएंट स्केल आ रहा है, तो अगर सारी एफिशिएंट फर्म्स हो, इनएफिशिएंट फर्म्स बंद हो जाएं, तो मुझे बता सकते हैं इस मार्केट में कितनी नंबर ऑफ फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं? 200। कितनी फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं? 20 कर रही हैं भाई, 200 कहां से? गुड चेक, 20 कर रही हैं। हाँ ये आउटपुट, आउटपुट्स, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है। बात समझ गए आप? ये बहुत ऊपर की बात है, ये भी आउटपुट है, यूनिट्स हैं बल्कि, समझ गए? इकोनॉमीज ऑफ स्केल रीच नहीं कर रहा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को मैक्सिमाइज कर रहा है।
इकोनॉमीज ऑफ स्केल को, तो जब दो फर्म्स उस पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैक्सिमाइज कर रही हैं 50-50 पे, और मार्केट में डिमांड ही 100 यूनिट की है, तो फिर इसका मतलब कितनी फर्म्स हैं, बाकी सारी इनएफिशिएंट फारिग हो जाएंगी, और कितनी बच जाएंगी फर्म्स? दो। अब साइंस समझ आई है? 5 पे आ रही है अगर मिनिमम एफिशिएंट स्केल, और मार्केट डिमांड है, चेंज कर देते हैं, मार्केट डिमांड है 200, तो इसका मतलब कितनी फर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं? 40 फर्म्स मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं। समझ आ गई बात की? डू वी अंडरस्टैंड दिस? चलें जी, गुड शो। ये बड़ी टेक्निकल बात है, लेकिन इसको समझना जो है ना आसान लफ्जों में, वो बहुत मुश्किल है। बुक में ऐसी साइंस लिखी हुई है कि मेरे खुद ऊपर से गुजर जाए, बहुत अजीब सा लिखा हुआ है। इस पे ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन उस ऐसे क्वेश्चन में और भी बहुत कुछ है, इसलिए हम आगे चलते हैं। दे दें जी फिर प्यारी सी हेडिंग, और स्पीड मार दें। ये इस चैप्टर की सबसे वाहिद आसान और मजे की चीज है, तो इसलिए स्पीड जरा तेज होगी, और आप लोगों को पहले ही पता है। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। Advantages to a firm of operating on a large scale, which lead to a reduction in its costs per unit in the long run. जब एक फर्म बड़े स्केल पे ऑपरेट करती है, उसको चंद फायदे होते हैं जो कि छोटी फर्म्स को नहीं होते। उसकी वजह से उसकी कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज कॉस्ट गिरती है, उसकी एवरेज कॉस्ट गिर जाती है। वही कुर्सी जो उस एक छोटी फर्म को 10 रुपए में पड़ रही है, वो उसको 3 रुपए में पड़ती है। अब वो छोटे मोटे फायदे क्या हैं, आ जाएं जी। पहली टाइप ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? चलें, रटी भी होनी चाहिए आपको। परचेजिंग इकोनॉमीज। Large firms can afford to buy raw materials in bulk and receive ट्रेड डिस्काउंट्स। क्या कहते हैं अकाउंटिंग वाले इनको, बल्क बाइंग पे? ट्रेड डिस्काउंट, एंड रिसीव trade discounts, which reduces their cost per unit. देखें, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब बड़े स्केल पे ऑपरेट करने से जाहिर बात है खर्चा तो ज्यादा है, फिर एवरेज कॉस्ट कैसे गिर रही है? क्योंकि इन खर्चों की वजह से क्वांटिटी में जो इंक्रीज आ रहा है वो कई गुना ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से कॉस्ट पर यूनिट गिरती है, टोटल कॉस्ट नहीं गिरती। ले लें जी एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल दे दें। एक इंडस्ट्री में, एक मार्केट में एक बहुत बड़ा प्लेयर और एक छोटा प्लेयर। सोचें, एक बहुत तगड़ी फर्म और एक छोटी सी फर्म। हाँ वो भी है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, वो बड़ी अच्छी। ये इम्तियाज ले लें, या मेट्रो ले लें, या कारफोर ले लें। ठीक है, इम्तियाज ले लेते हैं, और छोटा किराना स्टोर हर जगह होता है, ठीक है। छोटे मोटे स्टोर नहीं होते, आई बात समझ में? किराने स्टोर, छोटा किराना स्टोर, शेख सुपर स्टोर खोल लिया मैंने,
ये बैरिया में छोटे से नुक्कर में, ठीक है। कितने कोक के कार्टन ले लूंगा मैं महीने में, कितने ले लूंगा? 20 कार्टन ले लूंगा, 30 कार्टन चले, अच्छा चल रहा है मेरा आजकल धंधा। 30 कार्टन ले लूंगा, कहां से लूंगा? फैक्ट्री से। फैक्ट्री अंदर गुजरने नहीं देगी करीब से। फैक्ट्री पे ये थोड़ी होता है बेल बजा के कि एक कोक की बॉटल दे दें। फैक्ट्री तो सिर्फ कंटेनर निकालती है। आई बात समझ में? वो लेता है किससे? वो लेता है होलसेलर से। अक्सर वो गाड़ी देखी ना, शिजोर खड़ी होती है, बोतलें उतर रही होती है, वो कौन है? वो मिडिल मैन है, होलसेल। वो अपना प्रॉफिट नहीं रखता होगा जो। और अब मुझे बताएं, इम्तियाज महीने के कोक से कितने लेता होगा कार्टन? वो लेता होगा 6 कंटेनर। एक भिजवाता होगा कराची, 2 भिजवाता होगा कराची, 1 भिजवाता होगा फैसलाबाद, 2 भिजवाता होगा लाहौर महीने के, और उसको मिलता होगा ट्रेड डिस्काउंट। बल्क पे फैक्ट्री कहती है उठाओ माल, जो इस रेट पे होलसेलर ले रहा है उससे भी 10 गुना ज्यादा सस्ता मिलता होगा। तो जहां पे अब पता नहीं कितने की है, 150 की अगर पड़ रही है छोटे, उसको वही कोक की बोतल पड़ गई इम्तियाज को 134 की। कॉस्ट पर यूनिट गिर गई कि नहीं गिर गई? किस बड़े स्केल पे ऑपरेट करने से। आइए गेम समझ, ठीक है। इसको कहते हैं परचेजिंग इकोनॉमीज। नंबर 2, और क्या बड़े स्केल पे ऑपरेट करने का फायदा है? रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज। रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज, हाँ जी। रैकेट बेंकीजर नाम सुना है? रैकेट बेंकीजर सुना है नाम? प्रॉक्टर एंड गैम्बल नाम सुना है? नहीं? आई बेट अभी अभी आप जो बैठी हुई है ना, आपने अभी प्रॉक्टर एंड गैम्बल का प्रोडक्ट यूज किया हुआ है और आपको पता भी नहीं है, ठीक है। तीसरा नाम लूंगा, आपको समझ आएगी। यूनिलीवर नाम सुना है? यूनिलीवर नाम नहीं सुना? क्या कर रही? चलें, ये हैं क्या बनाते हैं? एफएमसीजीज। व्हाट आर एफएमसीजीज? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग, जो जल्दी जल्दी आप कंज्यूमर खरीदता है और फिर खत्म होते हैं, फिर खरीदता है, फिर खत्म होते हैं, फिर खरीदता है। नाम ले लें, सोप का नाम ले लें। लक्स, यूनिलीवर, लेते जाएं। डव, यूनिलीवर, लेते जाए। डेटॉल, यूनिलीवर। लाइफ बॉय, यूनिलीवर। सेफगार्ड, पीएनजी। पामोलिव, पीएनजी। पियर्स, रैकेट बेंकीजर। सारी पियर्स नहीं आती वो, ठीक है। अब आप उसमें आ जाए, डिटर्जेंट्स में आ जाए। यूनिलीवर का क्या क्या है? सर्फ, टाइड, और है उसका बोनस। बोनस गरीबों के लिए जरा थोड़ा सा, वो उसके ऐड में जो आंटी आती हैं वो जरा गांव की आंटी होती हैं, ठीक है। सर्फ वाली आंटी जरा मॉडर्न, और टाइड यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। टाइड अमीरों के मुल्क में। समझ आई बात की? डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये क्या है? इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डव है अमीरों का, लक्स है मिडिल क्लास का, डेटॉल है एक एक्स्ट्रा कैटेगरी जरा जर्म्स को जरा, ठीक है। लाइफ बॉय है, नहाएं बेहतरीन, 2 महीने चलाएं बेशक, ठीक है। समझ रहे हैं किस लेवल की पेनिट्रेशन है हर मार्केट में? आई बात समझ में? दिखाऊं आपको? आ जाए जी, देखें। अभी आप हैरान हो जाएंगे कि किस लेवल की इन्होंने की हुई है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन देखें आप इनकी। ये देखें आप सिर्फ, हाँ जी। क्या क्या है? वैजलीन, एक्स, डव, सनसिल्क, वॉल्स, लिप्टन, लाइफ बॉय, रेड रोज पता नहीं क्या है, मैं पेरसिल पता नहीं क्या है, ये पाकिस्तान में है ही नहीं,
ठीक है। रॉबिन नहीं, रॉबिन है, हाँ रॉबिन नील भी इनका है जनाब। कनौर, पूरा कनौर इनका है। टोनी एंड गाय, वो बालों वाला नहीं है, वो भी इन्हीं का है। हेलमेंस, हेलमेंस कैचअप, वॉल्स इनका है। रेक्सोना आता है, सिग्नल बायर होता है। और क्या क्या है जी पाकिस्तान में? और क्या है? विम, विम इनका, वैजलीन, वैजलीन इनकी है। केरेस, केरेस लोशन नहीं होता, वो भी इनका है। समझ रहे हैं? गेम समझ रहे हैं किधर तक जा रहे हैं, किस तरह पेनिट्रेशन की हुई है। अब इसका फायदा क्या है रिस्क बेरिंग का? ये सारे शैम्पू सोप्स, इनके अंदर एक इंग्रेडिएंट है, उसको कहते हैं सोप स्टोन। वो माइन होता है मानसेरा के पास ना, उसकी माइंस भी हैं पाकिस्तान में लोकल। ठीक है। सोप स्टोन, ये खरीदते होंगे टनों के हिसाब से सोप स्टोन। थोड़ा सा डाल दिया पेंटीन में, थोड़ा सा डाल दिया लाइफ बॉय में, थोड़ा सा डाल दिया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बढ़ कम होगी? कितनी कम हो गई कॉस्ट पर यूनिट? टोटल कॉस्ट तो बहुत बड़ी होगी, कॉस्ट पर यूनिट क्या पड़ती होगी इनको? समझ रहे हैं? ये शैम्पू की बोतल में कितनी कॉस्ट का शैम्पू डाल लिया होगा, उनको 1 रुपए का भी नहीं पड़ता होगा। ठीक है। माय अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, वो उसकी लैब है, ये नहीं होती लैब, वो कहता है पता है क्या कॉस्ट है हमें शुगर के टेस्ट की? कॉस्ट क्या है? 2 रुपए। और वो चार्ज क्या करते हैं? 400 रुपए। आप प्रॉफिट मार्जिन देखें, प्रॉफिट मार्जिन। कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है 2 रुपए की शुगर के टेस्ट की, और चार्ज करते हैं 400 रुपए का। समझ आई? अब आप ये प्रॉफिट मार्जिन आप परसेंटेज में निकालें, 4 रुपए अगर वो टेस्ट करते हैं ना, तो 100% प्रॉफिट मार्जिन है। कितने का होता है वो? उसकी उसकी गरीबों वाली लैब टेस्ट, उसकी गरीब सिर्फ शुगर, सिर्फ शुगर। ठीक है। वो ब्लड सीपी शीपी मिला के और LFT RFT करें फिर तो 15-20 हजार के टेस्ट होते हैं। आई बात समझ में? चलें जी, अंग्रेजी हो जाए थोड़ी सी। लार्ज फर्म्स कैन अफोर्ड टू डाइवर्सिफाई इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। छोटी फर्म कर सकती है इतनी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर? दिस हेल्प्स रिड्यूस कॉस्ट पर यूनिट। याद रखें टोटल कॉस्ट इनकी बहुत है बाकी छोटी फर्म से, कॉस्ट पर यूनिट की बात हो रही है। दे कैन ऑल्सो क्रॉस सब्सिडाइज। व्हाट इज क्रॉस सब्सिडाइज? क्रॉस सब्सिडाइजेशन क्या होती है? आपने सुजुकी सियाज गाड़ी सुनी है? सुजुकी सियाज, ये बलिनो को रिप्लेस किया था एक सुजुकी सियाज, सेडान है सुजुकी की। प्रॉफिट में होगी लॉस में होगी? तो वो पागल है, चला रहे हैं किस तरह चला रहे हैं? किसके प्रॉफिट उसको कवर कर रहे हैं? ऑल्टो के प्रॉफिट्स उसको क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। समझ आई क्रॉस सब्सिडाइजेशन? जब आप रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में एक आधा नुकसान में भी है तो क्या टेंशन है? बाकी 400 प्रॉफिट में है, उसका प्रॉफिट से एक चला दें, उसको भी क्या जा रहा है उनका। समझ आई बात की? तो ऑल्टो के प्रॉफिट मेरा ख्याल से सारी, बाकी नहीं स्विफ्ट है, वो डब्बा भी है, बस एक सुजुकी सियाज और जिमनी भी है सुजुकी के पास। आई बात समझ में? जिमनी अब बंद हो गई है, सियाज भी मेरे ख्याल से बंद ही होगी, लेकिन उसके प्रॉफिट्स किसने कवर किए हैं? उसके ऑल्टो और स्विफ्ट ने कवर किए होंगे, और डब्बे ने। लिखें जी। व्हेन द लॉसेस ऑफ वन प्रोडक्ट are covered by the profits of another product of the same firm. बेसिकली ये जो रोल्स रॉयस है, ये किसकी है? और रोल्स रॉयस प्रॉफिट में लॉस में? जब ये इसने गोस्ट वगैरह लॉन्च की थी ना, जब मैस प्रोडक्शन पे ये आए थे, अब ये वापस आ गए हैं उस पे।
ठीक है, फैंटम और गोस्ट जो दो उसके मॉडल हैं, तो ये बहुत बड़े लॉसेस में थी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हु ओन्स इट? बोइंग। BMW। बोइंग नहीं है जहाज वाला, बोइंग ओन करता है किसको? व्हाट डू यू कॉल इट, रोल्स रॉयस को। तो ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन है, उसके प्रॉफिट्स वो कर लेता होगा। अब आई डोंट नो कि क्या चक्कर है। अब ये सारा वोक्स वैगन मेरे ख्याल से चला रही है। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा चक्कर है। चलें जी, कितने हो गए? दो हो गए, तीसरा जल्दी स्पीड मार दें। अब जरा कम डिटेल में जाते हैं, जरा ज्यादा ही गप्पे चल रही हैं। और बताएं क्या है भी तीसरा? मार्केटिंग इकोनॉमीज। मार्केटिंग इकोनॉमीज, हाँ भाई, कभी देखा है एड छली वाले का? फिर किसका ऐड देखते हैं आप? बड़ी कोक का, पेप्सी का, लेज का। लेज कौन ओन करता है? पेप्सी। पिज्जा हट कौन ओन करता है? पेप्सी। समझ रहे हैं? तो ये डाइवर्सिफिकेशन है। ये 47 जाइंट्स का पता है ना आपको? 47 गुरिल्लाज, 47 मल्टानेशनल्स हैं जो पूरी दुनिया चला रही हैं। 47 मल्टानेशनल्स, उसमें ऑयल वाले हैं, उसमें ये गूगल शूगल भी हैं, उसमें ये हैं सारे, ये यूनिलीवर वगैरह हैं सारे। समझ रहे हैं? 47 गुरिल्लाज, ये इसको लिखिएगा गूगल पे आ जाएगा। तो ये 47 क्या है, कंपनीज हैं जो कि हमारी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर रहे हैं। ये बंद हो जाए तो हम फिर, हमारे पास अपना जो है वो गाय सोप है, फिर कपड़े भी उसी से और नहाना भी उसी से ही पड़ेगा। आई बात समझ में? डू वी गेट इट? चलें जी, मार्केटिंग इकोनॉमीज। ओ हाँ, सईद गनी की साबुन होती, सोप भी होती। अच्छा, चलें। मार्केटिंग इकोनॉमीज, मार्केटिंग इकोनॉमीज क्या है? लार्ज फर्म्स कैन अफोर्ड टू एडवर्टाइज on a very large scale. This reduces their cost per unit. ये एडवर्टाइजमेंट भाई, ये सारी दुनिया का ये रेटिंग का क्या चक्कर है? ये जो ड्रामे, ये जो टॉक शोज, रेटिंग रेटिंग, हॉलीवुड हो या यूएस हो, सीएनएन हो या हमारा ये समा शमा और ये जियो शियो, रेटिंग का क्या चक्कर है? रेटिंग का डायरेक्ट चक्कर है किसके साथ? एड्स के साथ। रेटिंग का डायरेक्ट चक्कर है एड्स के साथ। आई बात समझ में? जिसकी बात सारी क्या है? नंबर ऑफ आईज वॉचिंग इट, नंबर ऑफ आईज वॉचिंग इट। आपको इसको कहते हैं एयर टाइम। एयर टाइम खरीदना पड़ता है। दिन के आपने कौन से घंटे खरीदने हैं? ठीक है, अगर आप सुबह पीटीवी पे 5 रुपए पे 5 बजे सुबह एड चलाएंगे, तो एयर टाइम मेरा ख्याल से आपको लाखों में, चंद 1 2 3 लाख में आपको मिल जाएगा, घंटा मिल जाएगा। घंटा आपके ऐड आते रहेंगे 4 4 सेकंड के। सबसे महंगा एयर टाइम। फिर क्या होता है, जो खबरें, अब वो भी खत्म हो गया, अब उसका भी कम हो गया। आजकल ड्रामे, जो हिट ड्रामा होगा ना, ठीक है, वो क्या, वो जिसके माँ बाप आ गए आजकल, कौन है, दोनों के माँ बाप आ गए लड़के लड़की के, वो और लड़ाइयां हो रही हैं, आई हेट इट। चलें जी, एनीवेज। तो उसकी आई एम श्योर क्या होगा, एयर टाइम महंगा होगा। और सबसे महंगा कब होता है, बता दें फिर? क्या बात कर दी है? मैच जब हो रहा होता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, और आखिरी ओवरों का एयर टाइम होगा सेकंड्स के अंदर, सेकंड्स के अंदर लाखों मिल रहे होंगे। समझ रहे हैं बात को? तो उससे तो अब बात समझे, हो क्या रहा है, टोटल कॉस्ट तो बढ़ रही है लाखों रुपए अगर आप लगा रहे हैं। फिर चक्कर क्या है? चक्कर ये है, उससे क्वांटिटी आपकी इतनी बढ़ रही है, डिमांड। मार्केटिंग, कोका कोला ने आज तक कोई नई चीज इन्वेंट की है? फिर कैसे चल रहा है? मार्केटिंग आपको, आपका जो सबकॉन्शियस है उसमें फीड कर रहे हैं बार बार, उसमें
फीड कर रहे हैं आप बार बार, आप नोटिस नहीं करते, आप गाड़ी में जा रहे होते हैं, आपको बोर्ड नजर आता है, बहुत बड़ा बिल बोर्ड, कोका कोला पीते हुए, आप बस देखते हैं और इधर आ जाते हैं, आपने नोटिस नहीं किया, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में वो बार बार आपको दिखा रहे हैं। उसका आपको दे दूं एविडेंस फिर। नस्ट में जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो मार्केटिंग का कोर्स लिया था, तो उसमें मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा था, बता दूं फिर कैसे चल रही है मार्केटिंग। आंख बंद करें और सोचें कि कोका कोला का फॉन्ट क्या है। हम वो लिख नहीं सकते, वो बड़ा मुश्किल सा फॉन्ट है, लेकिन वो फॉन्ट नजर आ, जहन में आ गया, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। पर्पल चॉकलेट, कैडबरीज डेयरी मिल्क, पर्पल और ब्लू डिटर्जेंट, सर्फ एक्सेल, ये क्या है? क्या ख्याल है? बात समझ आई है? दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। चलें जी, ये एक लेक्चर में पूरे 6 के 6 खत्म होते हैं और डिसइकोनॉमीज भी होती है। खैर हमारा पिछला वो भी था। चलें जी, ये होगा अब अगली वीडियो में, इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। और उसी वीडियो और मंडे को आप लोगों के लिए सबसे खतरनाक चीज, हम रेवेन्यूज में चले जाएंगे, रेवेन्यूज करेंगे, फिर हम वापस आएंगे, कॉस्ट और रेवेन्यूज मिलेंगे और फर्म का इक्विलिब्रियम पता चलेगा। बहुत खतरनाक नाजुक सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, छुट्टी नहीं कर सकते अगले हफ्ते। ओके एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।